प्रोग्राम का आगाज इंतहाई अफसोसनाक खबर और बोझल दिल के साथ करना पड़ रहा है। फेंसिंग करते टाइम बीएसएफ पर उस साइड में बैठे घुसपैठियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक आ गए। तभी बीएसएफ ने एक्शन लिया और 4 गिद्धों को तो मौके पर ही निपटा दिया, गोली मार दी। तो इंडिया आर्मी में जोश है, उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। कंगलू हैं वो अब पत्थरबाजी पे उतर आ चुके हैं। जी हाँ, ऐसे वीडियो सामने आए हैं, आप देख सकते हैं। ये वीडियो मल्टीपल लोकेशंस के वीडियो हैं, सिलीगुड़ी से लेके कूच बिहार का जो पूरा जो स्ट्रेच है। भारत सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर और सख्त है। बॉर्डर पर कोई भी अवैध घुसपैठियां अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने क्या कहा है, क्या वार्निंग दी है और कितना बड़ा झटका दिया है तमाम मुस्लिम ममालिक को, खास तौर पे पाकिस्तान को। शाह ने कमर कस ली है। ये जो बहुत भड़काऊ बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, किस तरीके से उन्हें संभालना है, इस चीज को लेके रात भर बड़ी तशवीश रही, परेशानी रही कि ट्रंप ने जो पटारी खोली है, जहां बिल्ली थैले से बाहर आई कि ईरान डील मैं उस सूरत करूंगा जब मुसलमान ममालिक बिलखुसूस अरब ममालिक बशमूल पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करेंगे, इब्राहिम मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। गायत्री जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों को विजिट करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बार फिर तनाव की बेहद गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे सीमा सुरक्षा बल एक बांग्लादेशी को सीमा से बाहर फेंक रही है। कुछ बांग्लादेशी आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जवान ने जब उन पर बंदूक तानी तो वह पीछे हट गए। दरअसल ये बांग्लादेशी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को उकसा रहे थे और आगे आ रहे थे। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने घुसपैठ कर रहे 4 बांग्लादेशी जहन्नुम पहुंचा दिए हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बांग्लादेशी को सीमा से बाहर फेंका जा रहा है। पूरा विवाद जीरो लाइन पार करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान आमने सामने आ गए और दोनों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति उस समय अधिक तनावपूर्ण हो गई जब घटना स्थल पर भारी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की कोशिश की। उसके साथ साथ शाह ने कमर कस ली है। ये जो बहुत भड़काऊ बयान आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसको किस तरीके से ठिकाने लगाना है, किस तरीके से उन्हें संभालना है, इस चीज को लेके पंकज जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी, थैंक यू गायत्री जी। गायत्री जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमित शाह बांग्लादेश से सटे बॉर्डर इलाकों को विजिट करने वाले हैं और वहां आपको पता है कि अभी सर्वे का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फेंसिंग का काम चल रहा है जिसकी वजह से ये सारी झड़पें हो रही है। फेंसिंग बाद में होगा, पहले वो ग्राउंड सर्वे हो रहा है और ग्राउंड सर्वे के कारण आप देख रहे होंगे जगह जगह से झड़प की खबर आ रही है। अभी 2 दिन पहले लालमुनीर हाट वाला जो बॉर्डर था, वहां पे आपने देखा हो कि ये लैंड सर्वे करने गए हैं, इंजीनियर्स गए हैं, उनके पीछे बीएसएफ के जवान खड़े हैं। तो जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, आप नहीं कर सकते। पहले आराम से समझाते हैं बीएसएफ वाले कि भाई हम अपनी जमीन पे सर्वे कर रहे हैं और ये तो हम करेंगे। तो फिर उधर से वो कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं कर सकते हो, ये वो करके फिर इन्होंने अपना वोल्ट चढ़ाया, AK-47 की मारेंगे और फिर भाग गया सब वहां से। उसके बाद फिर वो 3 बीघा गलियारा के पास भी यही हुआ। 3 बीघा गलियारा है, मैं आसान शब्द में बोल देता हूं कि वो एक ऐसा बांग्लादेश का लैंड है जो कि चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। मतलब बांग्लादेशी भारत आ ही नहीं सकते, अपने जमीन पे वो नहीं जा सकते बिना इंडिया को क्रॉस किए हुए। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दरिया दिली दिखाते हुए भारत ने इंदिरा गांधी के समय ही 3 बीघा जमीन दे दिया, एक गलियारा टाइप का दे दिया भारत ने अपनी जमीन कि तुम आओ जाओ, और उसकी रखवाली भी भारत ही करता है। और हमने सोचा कि चलो अपना ही है, भाई है, छोटा भाई, तो कहा कि जाओ अपने देश में तुम जा सकते हो। और वहां 2.5-3 लाख की आबादी है जो कि भारत में चारों तरफ से घिरी हुई है। जैसे ही हम 3 बीघा गलियारा बंद करेंगे, अब वो हमारी जमीन है, वो ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम बांग्लादेश को देंगे, वो हमारे विश के ऊपर है कि हमने उसे दिया है। गेट लगा दिया है वहां पे और वो एक गेट खुलवाते हैं, उन लोग के पास एक आई कार्ड होता है, वो जाते हैं और फिर वो भारत में नहीं आ सकते, वो वहां से गलियारा से होके अपने देश चले जाते हैं। मतलब वहां पे अब वहां पे जब हम लैंड सर्वे का काम करने लगे
तो फिर से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो भारत ने कहा कि सुन, हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, तुम्हारा 3 लाख की आबादी है ना, वो कभी भी तुमसे डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो फिर वहां भी धमकाया धमकाया तो चले गए ये सब। देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ऑब्जेक्ट करेंगे, इसलिए नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि वो सर्वे हो रहा है, हम तो अपनी जमीन पे सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद फेंसिंग होनी है, वो करेंगे। वो इसलिए परेशान है कि उनकी कमाई बंद हो जा रही है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं वो यूं ही चले आते हैं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की असली कमाई वही है, वो सब मूड़ी एक सिस्टम है वहां, मूड़ी सिस्टम। मूड़ी मतलब सर, बंगाल में बोलते हैं। तो जितना मूड़ी उतना पैसा उन लोगों ने फिक्स करके रखा है। तो वो क्या करते हैं कि जानबूझकर वो मदद करते हैं यहां पुश करने में। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त ऐसी सरकार थी कि वो पुल करने के लिए तैयार थी, तो सारा धंधा चल रहा था। इसके अलावा बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की कमाई है, ड्रग्स वाला कमाई है, गौ तस्करी कमाई है। तो उनको पता है कि भाई सरकार बदल गई है, निजाम बदल गया, हमारी कमाई पे आफत आने वाला है, और इसलिए वो रेसिस्ट कर रहे हैं इस चीज को। एक जगह तो क्या हुआ, आपने देखा हो कि वो पत्थरबाजी शुरू कर दिया उन लोगों ने। पहले समझा रहे थे यहाँ के लोग जो बीएसएफ वाले हैं कि देख ऐसा मत कर, तुम लोग की औकात नहीं है, हमें अपना काम करने दे। लेकिन और सोचिए कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के पीछे से वो पत्थर चला रहे हैं, इसका मतलब किसका सपोर्ट है अब तो कहने की जरूरत है नहीं। तो बाद में फिर वहां भी वही काम किया, थोड़ा सा ऑपरेशनल टैक्टिक्स दिखाया, थोड़ा बॉर्डर वो राइफल ताना और लिया पोजीशन, तो फिर भाग गए सारे। ये चल रहा है वहां पे और वो चलेगा। देखिए, इतने दिनों का वो उनका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है, पूरी की पूरी कमाई बर्बाद हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ तो रेजिस्ट करेंगे। और इसी वजह से आपको ढाका से भी आवाजें सुनाई दे रही है। वो देखिए, वो मेन स्ट्रीम आवाजें नहीं है, वो जमाते इस्लामी बांग्लादेश की आवाजें हैं ज्यादातर। और हमारे बॉर्डर एरिया जो है, भारत से सटा हुआ बॉर्डर है, वहां पे जमाते इस्लामी बांग्लादेश जीता है। आप पूरा वहां का इलेक्शन रिजल्ट देख लीजिए। तो उन लोग का जो मेन धंधा पानी था, वो जो जिहाद वहाद और वो जो लाहौरी चूरन चाट के सब बैठे हुए हैं, तो उन लोग को लगता था कि हमारा सब कुछ धंधा पहले की तरह चलता रहेगा, ड्रग्स भेजते रहेंगे, घुसपैठिए भेजते रहेंगे। और वो टैक्टिकली भेज भी रहे थे वहां से। एक तो डेमोग्राफी को लेके कि वहां डेमोग्राफी बदलेगा तो फिर वो हिस्सा बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अचानक एक ऑब्जेक्शन आ गया है उनके मिशन में, और ऑब्जेक्शन आ गई है कि बीजेपी जीत गई, बॉर्डर की फेंसिंग हो रही है। और अमित शाह तो ये कह रहे हैं कि स्मार्ट फेंसिंग करेंगे, सेंसर्स लगाएंगे, फ्लड लाइट्स लगाएंगे वहां पे। अभी क्या होता है गायत्री जी, कि मान लिया कि एक पेट्रोलिंग गाड़ी है, अभी तो खैर उन लोग के पास फिर भी कुछ मिला है, नहीं तो कांग्रेस के जमाने में एक टॉर्च तक नहीं मिलता था, टॉर्च दिखाने के लिए वो भी नहीं था उनके पास।